भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आज उनको क्यों याद आई है? 40 साल तक के हम लोग मुसलमानों को, हम लोगों को कांग्रेस ने हमारे को नहीं मुसलमानों को 40 साल तक के हम लोगों को उन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। आज नहीं, मैं सर से कुछ पूछ रही थी कि सर आप राहुल गांधी के बारे में कैसे देखते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक? ये बात बिल्कुल आप सही कहें। राहुल गांधी जी के आज हम पेपर में पढ़े हैं कि सन 2023 में हर गली गली में मोहब्बत की दुकानें खुल जाएगी। हाँ, एक मोहब्बत की दुकान में लागत कितने की लागेगी आप बताओ? पूरी भारत में गली कितना है? जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ही बोलने वाले होते हैं, एक सही बात है। जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ही बोलने वाले ये सब होते हैं, वो बोलते रहते हैं। उसका कुछ वहाँ हमारे वहाँ बेकारी नहीं है, नहीं कोई गरीबी है, सब आदमी अच्छी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? शुभम दांगट। शुभम जी, कैसे देखते हो 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी ऑफकोर्सली। क्यों, आखिरकार क्यों मोदी जी? तो विजनरी मैन मीन्स आज तक जो देखे मीन्स जो डिसीजन वो ले रहे हैं काफ़ी मीन्स यंग पॉपुलेशन के हिसाब से और वापस से यंग क्राउड जो है वापस से बाकी मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स मीन्स नहीं कि उनके बारे में बता अभी बोल नहीं सकते, इतने कुछ है चीज़। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी तो ही इज़ द बेस्ट मैन, बट अभी जो फिलहाल अभी जो देख रहे हैं मीन्स उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा अभियान किया है तो उसके हिसाब से मे माइट बी द कंट्री सपोर्टिंग। भारत जोड़ो यात्रा में भी काफी सारे लोग उनका समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है 24 में इसका प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के खिलाफ? किसके क्या बोल तो नहीं सकते अभी 24 का तक ना, अभी 23 है। 23 में अभी मोदी जी अब क्या वो भी कुछ भी कर देंगे, कुछ बोल नहीं सकते वो। और कोई सा देश के लिए बड़ा फैसला ले लेंगे वो तो क्या अपन क्या बोलेंगे उनके विरोध में। अच्छा, राहुल गांधी का जो टाइटल रखा है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, इसको कैसे देखते हैं? क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं? भारत के टुकड़े तो नहीं हो चुके हैं, पर वो जो टैगलाइन था वो सच्ची में गलत था भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि उन्होंने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा की थी हर एक स्टेट से नहीं गए वो, मतलब सिर्फ जहाँ से स्टार्ट किए गए, हाँ जहाँ से डायरेक्ट डाउनवर्ड, पर जो बाकी के जो स्टेट्स थे वो भी तो भारत में आते हैं ना, तो उसके खिलाफ वो ऐसे थोड़ा सा गलत था। तो आपके हिसाब से अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उनको इंडिया के हर स्टेट में जाना चाहिए? या 100% जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? अक्षय रोडे। अक्षय जी, कैसे देखते हैं आप 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी। क्यों मोदी जी? अभी जो राहुल गांधी ने शुरू किया उसको थोड़ा टाइम लगेगा और 4-5 साल, तो मुझको नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा 20-25%, पर मोदी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, आपको क्या क्या काम पसंद है मोदी जी? मेरे को तो उनके बीजेपी के विचार पसंद है, मेरे को तो कांग्रेस के विचार पसंद है। अच्छा, विचार आपके कांग्रेस के पसंद है, फिर आप बोल रहे हैं कि आएंगे मोदी जी? ये तो मोदी जी ना, पर जो ग्राउंड पे जो चल रहा है वही चल रहा है ना, जो सच है वो सच है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या विपक्ष में कोई और नेता नहीं इसलिए मोदी जी आएंगे, या उनके काम सचमुच में? ऐसे बस वो कोई नेता नहीं उनके तोड़ में। क्या कह रहे हैं? इनके मुकाबले, मोदी जी के मुकाबले इंडिया में कोई नेता नहीं है। आखिरकार क्या वजह है? कौन सी ऐसी जो काम है जो मोदी जी ने नहीं किया, ये बताइए आप। जो मतलब कौन सी ऐसी आप एक काम बता दो जो मोदी जी ने नहीं किया, देश की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम हो जो नहीं किया, कोई चुक रह गया हो। आप ही लोग मीडिया लोग ना सोल्यूशन दोगे, हम तो बता रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने बढ़िया काम किया। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि देश बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, ये इसको कैसे देखते हैं? ये तो विपक्ष कोई भी होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं। जो अच्छा काम करता है जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ही आदमी बोलते हैं। अच्छा, यस। लेकिन फिर उनके ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं कि खाली तुष्टीकरण करवाते, लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। किसने बोला? वो सब बोलने वाले तो बोलते हैं। हम गुजरात से आते, चेतन भाई, हम गुजरात से आते, हम घूमने के लिए आए। 2001 में भूकंप आया था कच्छ में, शायद आपको बताओ, तो वहाँ तब हालत बहुत खराब थी। गुजरात में 2001 से जब से मोदी आए तब से वहाँ की हालत बहुत अच्छी है। अभी इतना इंडस्ट्रियल जोन आ गया वहाँ पे, इतना पैसा भी आ गया है कच्छ में कि सब आदमी सुख शांति से रह रहा है। बेरोजगारी और महंगाई का जो आरोप लगता है मोदी जी पे, इसको आप कैसे देखते हैं? वो आरोप तो देखो, जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ही बोलने वाले होते हैं, एक सही बात है। जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ही बोलने वाले ये सब होते हैं, वो बोलते रहते हैं। उसका कुछ वहाँ हमारे वहाँ बेकारी नहीं है, नहीं कोई गरीबी है, सब आदमी अच्छी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और जो महंगाई बोल रहे हो आपके, महंगाई बढ़ गया तो पैसा भी बढ़ गया ना आदमी के पास। 20 साल पहले 600 में घर चलता था, अभी 6000 रुपया हम संडे को यूज़ करते हैं, 4 दिन में यूज़ करते हैं।
उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। आदमी के पास पैसा बढ़ गया है, पैसा का फुगाव बढ़ गया है, पैसा इतना आ गया है कि महंगाई दिखती नहीं है। जी, लेकिन लोग तो मोदी जी से इसी बात से खफा हैं कि वो चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं बेरोजगारी हट जाए। तो आखिरकार इसको कैसे देखता है कि लोगों को ये कौन बताएगा? हाँ तो किया ना, मोदी ने बदलाव क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? कच्छ में जैसे शमशान था तो पूरा यूरोप तो हाँ, तो यही आरोप तो उन पे लग रहा है कि सारा काम उन्होंने गुजरात में किया, देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो किया ना। कश्मीर देश वाले ये सारी सीटें एक आती मिनट है। कश्मीर में किया है मैडम, कश्मीर में जो किया है उसने काम, वो गुजरात के लिए है कि पूरी देश की सुरक्षा के लिए है। बाकी जब कश्मीर में जो किया है वो खाली गुजरात में आतंकवादी सब गुजरात में आते थे कि पूरा इंडिया में आते थे? पीछे एक युवक है, वो कह रहा है देश बेच दिया। देश बेच दिया है। देश कहाँ से देखा है? क्या 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 कर दी से ज़्यादा क्या करेंगे। और सरकारी नौकरी की पेंशन बिल्कुल बंद कर दी। आज की डेट में जो गवर्नमेंट के आपने देखा होगा पक्की वो जो कहते हैं आपके इंडियन आर्मी के लिए जाते हैं, मतलब आपकी जो फौजी हैं जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लगभग आपको पता होगा सबकी पेंशन बंद कर दी है। नॉर्मल सी बात है, बाइकआउट मतलब पेंशन खत्म कर चुके हैं। जो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे कि साल बाद 5 साल बाद आएंगे, वो आपको जो नौकरी नहीं मिलेगी, क्या वो बदमाश नहीं बनेंगे? मतलब इन्हें बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे बिल्कुल आपके, तो वो फिर आपके बदमाश बनेंगे, छीना झपटी करेंगे। तो वो ट्रेनिंग मिली हुई है ना ऑलरेडी, तो देश तो बर्बाद करने पर तुले हैं ना। सर आ गया? मुझे नहीं, जो जाएगा इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी में जो जाएगा उसको 4 साल बाद नौकरी दी जाएगी। किसी को मिल गई क्या? अभी गए क्या? अभी गए नहीं ना, मिलेगी। अभी भर्ती होगी, फिर उसके बाद 4 साल बाद आओगे, फिर मिलेगी। टाइम पे बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पे नहीं होता, 4 साल बाद आपको आगे पढ़ना चाहिए था। 4 साल बाद आएगा। ठीक, वो कह रहे हैं अग्निवीर से जो सीख करके आएंगे देश आतंकवादी का वो गढ़ बन जाएगा। उसका भी जवाब है। यदि 4 साल के लिए भी नौकरी दे रहा है तो 4 साल के बाद आपको 12 की 14 लाख रुपया भी दे रहा है ना। उसके बाद राज्य सरकार भी आदेश जारी किया है कि हम नौकरी देंगे। आदेश जारी किया है कि नहीं किया है? हाँ, आप बताओ। और दूसरी बात, नौकरी की बात कर रहा हूँ, कितने आदमी की नौकरी मिल रही है? हर एक कंट्री, नहीं 1 मिनट भाई, हर एक कंट्री में चले जाओ, हर एक देश में 2% नौकरी अलाउ है। और अपने भारत में 2% से ज़्यादा गवर्नमेंटेड नौकरी है ऑलरेडी। तो ये नौकरी का अपने घर से देगा? आप बताओ ना। बताइए सर, अब उन्होंने जवाब दिया। था मैं कुछ नहीं। हाँ, क्या? जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठे हैं तब तक कोई नहीं हिला सकता है। राहुल गांधी के बारे में कैसे देखते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक? ये बात बिल्कुल आप सही कहें। नहीं, मैं सर से कुछ पूछ रही थी कि सर आप राहुल गांधी के बारे में कैसे देखते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक? ये बात बिल्कुल आप सही कहें। राहुल गांधी जी के आज हम पेपर में पढ़े हैं कि सन 2023 में हर गली गली में मोहब्बत की दुकानें खुल जाएगी। हाँ, एक मोहब्बत की दुकान में लागत कितने की लगेगी आप बताओ? पूरी भारत में गली कितना है? एक गांव में हमें लग रहा है कि 10,000 गली होगा। हाँ, तो पूरी भारत में गांव में, हाँ जिले में तो कितने लाख। नफरत के बाजार में खोल रहे हैं सर वो। नहीं, हर गली में मोहब्बत की दुकानें खुलेगी। हाँ, हर एक गली में मोहब्बत की दुकानें खुलेगी। हाँ, तो 2023 में अब मोहब्बत की दुकानें से मार्केटिंग हम लोग को करना पड़ेगा लग रहा है। तो क्या लगता है जो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे उनको वोट नहीं मिलेगा? अरे आप बताओ ना, मोहब्बत की दुकानें का मतलब क्या होती है? गली गली में तो मोहब्बत की दुकानें कहाँ खोलोगे भैया? कौन सी सामान दे रहे हो मोहब्बत की दुकानें पे? आप बताओ। हाँ, तो क्या लगता है जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं 2000 भारत टूटा ही कब था? उनका कहने मतलब है कि हम कांग्रेस, हम वो जो समाज है कांग्रेस को भूल चुका है। कांग्रेस वापसी है हमारे पास। वो जिनके जागरूकता ये है कि हम सब याद करें दोबारा, फिर वापसी और पीएम बने दोबारा। हमारी कांग्रेस है जो कांग्रेस की बंदे दोबारा पीएम बने। तो क्या लगता है नहीं बन पाएंगे? मैं कह नहीं सकता इस बात को। आज हम देखें, आज अभी जी सर, एक से भारत यात्रा। मैडम देखो, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये आज उनको क्यों याद आई है? 40 साल तक के हम लोग मुसलमानों को, हम लोगों को कांग्रेस ने हमारे को नहीं मुसलमानों को 40 साल तक के हम लोगों को उन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। आज बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है और सबका विश्वास लेके चल रही है। देखो, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं जो हक की बात है वही मैं कर रहा हूँ कि हम लोगों को बिल्कुल ही डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अल्पसंख्यकों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है नहीं। हम अच्छे देश में है, हमारे साथ में इतने अच्छे, हम नसीबदार है कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ में है और हम लोग प्रधानमंत्री के ऊपर में पूरा विश्वास रख के चल रहे हैं। आज हमारे जो आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरी की पूरी पीढ़ी, मैं ये बोल सकता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को कि आज 3 तलाक किसी की ताकत नहीं थी। क्यों कांग्रेस ने नहीं करवाया 3 तलाक का मामला? लेकिन हमारी सरकार ने करवाया। हम ये चाहते हैं कि वह नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े
आने वाले 24 में भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ में ही खड़े रहेंगे। हम मुसलमान और काफ़ी मुस्लिम लोग हमारे इसमें जोड़ रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। हमारा यही कहना है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, किसी के बहकावे में कोई आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ, देखो आज अपने 108 नंबर आज जो एम्बुलेंस जो है, आज वो 108 नंबर की एम्बुलेंस मैडम क्यों अपने कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। आज ये गवर्नमेंट आई है तो हम लोगों को हर चीज़ का आज मेरे को आज कितनी योजना बनाई है, इतनी अनगिनत योजना बनाई कि जिसकी आज अगर समझ लो अगर किसी का अगर हार्ट का ऑपरेशन का करने का रहता है तो आज हमारा वो जो कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड, आज आयुष्मान कार्ड के अंदर में हम लोगों के पास पैसा नहीं भी रहता है तो आज हमारे कहीं भी जाके आज हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं आई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि भाई आज ये क्यों नहीं आई? आज ये हमारे टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ये सारा जो है जो चल रहा है ये सब के सब चल रहा है। हाँ, हम लोग सिस्टम में रहना चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों ने सिस्टम में रहना चाहिए, सिस्टम में रह के हम लोग काम करें, हमको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद मोहम्मद हारून कालिया, मैं सिलवास से आया हूँ, वापिस सिलवास से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ मैं। जी जी सर अब्दुल जी, आपने इतनी सारी तमाम बातें बताई बीजेपी के बारे में, लेकिन वो तो कांग्रेस वाले तो उन पे आरोप लगाते हैं कि खाली इन्होंने जो 8 साल राज किया हिंदू मुस्लिम पे ही राज किया है, तो इस पे आप क्या विचार करते हैं, एक बार बताइए। मैडम देखो, मैं आपको वही एक बात बता रहा हूँ, देखो ये सारी राजनीति का फंडा है और कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैडम, मैं एक बात बताता हूँ, क्या अगर इन लोगों को अगर ये हिंदू ये लोग मैडम ये लोगों के पास दूसरा कुछ है ही नहीं ना बोलने के लिए। देखो कांग्रेस के बाद दूसरा कोई तत्व है ही नहीं बोलने के लिए, इसलिए वो खामोखा हम बीजेपी को हम लोगों को बदनाम कर रही है कि नहीं ये तो हिंदू मुसलमान, जबकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम माइनॉरिटी हूँ। तो मैं जब मुसलमान होने के बाद जब मैं आज इतने लोगों के साथ में सामने आकर मैं भरोसे के साथ में बोलता हूँ कि भाई हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर हम लोग पूरा भरोसा करके चले। हम अगर हमारी नीयत ख़राब करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। हमको नीयत ख़राब करना नहीं, हमको देखो सच्चाई का साथ देना है मैडम, सच्चाई का साथ देना है। वो सच्चाई का साथ हम तभी दे पाएंगे जब हम एकजुट होकर काम करेंगे। और एक आदमी के ऊपर भरोसा रख के चलो ना, आप एक आदमी के ऊपर भरोसा रख के देखो। आज नरेंद्र मोदी कभी आप देखे हो कभी खांसते हुए किसी के साथ में खौखौ करते देखे? नहीं देखे। आज इतनी उम्र होने के बाद में भी वो रात दिन भागते रात दिन करते, किसके लिए करते? ना उनका औरत है ना बाल बच्चा, कुछ भी नहीं, लेकिन वो कर रहे किसके लिए? आज हमारी प्रजा के लिए कर रहे भागदौड़। तो हमारा नहीं मैं देखो मैं सबसे पहले तो उनकी मैं तो देखो उनकी माँ के उनको हम तो उनकी माँ के लिए हम पहले नमन करते हैं, सबके सब हाथ जोड़ के विनंती ये करते हैं कि वो भी हमारी माँ थी। अच्छा सर, आप केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मैडम देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हूँ, एक बात। दूसरी बात ऐसा है मैडम कि केजरीवाल जी हमारे गुजरात में भी आए थे। केजरीवाल जी ने हम लोगों को काफ़ी बोला कि भाई आपको मैं बिजली फ्री में दे दूँगा, फ्री में दे दूँगा। देखो हम लोग मैं तमाम पहले तो सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को कोई हाथ करना नहीं चाहता, आप लोगों को कोई ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। एक नॉर्मल मैडम मेरा इंटरव्यू ले रही है, मैं मैडम से नॉर्मली बात कर। देखो मैडम मैं मेरे गुजरात और सिलवास से बात कर रहा हूँ। हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे लड़के को भी हम बिठा के खिलाए ना, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ काम करके चाहिए। हम लोगों को फ्री में कोई चाहिए नहीं भाई इलेक्ट्रिक फ्री दे दूंगा। अरे भाई देश में क्यों कर्जा बढ़ा रहे हो? कुछ काम करेंगे तो ही काम होने वाला है ना, देश का कर्जा क्यों बढ़ाना है भाई? हम लोगों को तो देश में, सही बात है ना भाई, देश के भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात है ना। तो हम लोगों को देश का कर्जा बढ़ाना नहीं मैडम, हम लोगों को खुद काम करना, आत्मनिर्भर। हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, वो लोगों का क्या बोला, आप आत्मनिर्भर बनो। तो मैं यही बोलूँगा, हम सब जितने भी जनता लोग खड़े, देखो मैं भी काम करने वाला आदमी हूँ, हमारे यहाँ पे सब काम करने वाले। मैं यही बोलूँगा भाई हमको काम करके कमाना है ना भाई, हमारा परिवार पालने के लिए हमको ताकत है। हम लोग का परिवार चलाने के लिए अगर हमारे में ताकत नहीं है तो हम लोग क्यों ये सारी चीज़ें लेंगे, ये फ्री में वो फ्री में? हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए।